So, hello everyone. This is your next pillar, the continuation of the pillar 5A, which we were doing earlier. So, let's start with this. पहले हम देखेंगे कुछ एक इंडेक्स ग्लोबल रिपोर्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं. इसमें आप देखोगे एनर्जी एफिशिएंसी कंक्लूजन अंडर द पेरिस एग्रीमेंट इंडिया हैज प्लेज्ड टू डिक्रीज एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी बाय 33 to 35% बाय 2030. ठीक है. नेक्स्ट है पीएम मोदी पंच अमृत एट कॉप 26 ग्लासगो यूके. जो कॉप 26 आपको पता है ग्लासगो यूके में हुई थी. दिस इज इंपॉर्टेंट. 2021 नवंबर में पीएम मोदी के कुछ 5 अमृत 5 बिग अनाउंसमेंट आई. इन्होंने इसमें अनाउंस किया यूएनएफसीसी की जो कॉप 26 हुई थी, जिसमें किस किस एरिया पे ध्यान दिया जाएगा. बाय 2030 रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंक्रीज की जाएगी बाय 500 गीगावाट. 2030 तक 50% से नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी इन इंडिया टोटल एनर्जी प्रोडक्शन. एमिशन इंटेंसिटी विच इज एमिशन पर यूनिट जीडीपी, इसको रिड्यूस किया जाएगा बाय एटलीस्ट 45% बाय द ईयर 2023 फ्रॉम 2005 लेवल. नेट जीरो एमिशन टारगेट बाय 2070 मीन्स all man-made greenhouse gas emission must be removed from atmosphere through absorption in process like synthesis or physical removal. ठीक है. Reduce total projected carbon emission by 1 billion tons from now to 2030 and carbon sink of 2.5 to 3 billion tons via afforestation which is not applicable. ठीक है. तो ये सारे अनाउंसमेंट की गए. मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट. अब मैं इसकी बात करूं तो ओरिजिन हुआ 2021 में. पीएम मोदी ने फर्स्ट स्पोक इट अबाउट एट यूएनएफसीसी में सबसे पहले इसके बारे में बताया था इन ग्लासगो यूके. 2022 में पीएम मोदी ने लॉन्च किया द स्टैचू ऑफ यूनिटी इन गुजरात. ठीक है, जो आप लोगों को पता भी है. ओके, नेक्स्ट आता है रिन्यूएबल एमएनआरई विच इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट. इसमें कोई अटैच नहीं है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए. ऑटोनोमस बॉडी की अगर मैं बात करूं तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुरुग्राम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी चेन्नई. ठीक है, दे हैव डेवलप्ड द विंड एटलस ऑफ इंडिया एंड सोलर एटलस ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इज सरदार स्वरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी विच इज इन पंजाब. देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी विच इज अगेन इन पंजाब. ठीक है. सीपीएसई में हम बात करें इरेडा विच इज इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी दिल्ली में है. सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अगेन दिल्ली में. पोर्टल कौन कौन से एसोसिएटेड है? इंडिया रिन्यूएबल आइडिया एक्सचेंज पोर्टल एंड अक्षय ऊर्जा पोर्टल एंड मैगजीन. ठीक है. नेक्स्ट हमारा आएगा कुसुम विच इज फॉर सोलर फॉर फार्मर्स 2019. ठीक है. तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने निकाला किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान which is known as kusum has component A, B, C, but the gist of the matter is कि farmers are encouraged to install solar pump tube well for irrigation. इससे क्या होगा? लेस डीजल कंजम्पशन होगी पंप सेट्स में. दूसरी चीज, फार्मर पंचायत कोऑपरेटिव कैन इंस्टॉल अप टू 2 मेगावाट रिन्यूएबल पावर प्लांट इन देयर barren and cultivable land. तीसरी चीज, people can sell the excess electricity to the discom. Its price will be decided by the respective state electricity regulatory commission. Clear? नेक्स्ट आता है रिन्यूएबल जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन. जस्ट अ सेकेंड. या जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन 2008 में मनमोहन जी ने नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज ऑन विद 8 मिशन आया. 2009-10 में जेएन नेशनल सोलर मिशन विच इज बॉस कौन है? एमएनआरई. अरुण मोबाइल ऐप इज टू इंस्टॉल help people install rooftop solar panels by themselves. सोलर सिटी इनिशिएटिव 2012-17 में आया. 60 cities got 50 लाख रुपए टू रिप्लेस मिनिमम 10% कन्वेंशनल एनर्जी विद सोलर इन 5 years. ठीक है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. अरुण ऐप क्या है? टू इंस्टॉल द रूफटॉप सोलर पैनल्स बाय देमसेल्व्स. नेक्स्ट है रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन विच इज आरपीओ एप्लीकेबल टू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, लार्ज इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स एंड कैप्टिव पावर प्लांट्स. They are obliged to buy minimum X% of the electricity from renewable energy sources. ठीक है. This ensures solar, wind and other renewable power producers receive sufficient of customers and market demand. ये X% कोटा कौन डिसाइड करेगा? एमएनआरई. और रिन्यूएबल जनरेशन ऑब्लिगेशन क्या है? इट रिक्वायर्स कोल बेस्ड थर्मल प्लांट टू जनरेट एंड प्रोक्योर X% ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. ठीक है. कोल बेस्ड थर्मल प्लांट. समझ आया? नेक्स्ट हमारा आता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइब्रिड रिन्यूएबल पार्क खाबड़ा नियर द इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के पास जो है इन कच्छ गुजरात. ठीक है. रिन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंसी रैंकिंग और पोर्टल, जैसे कि एक सरल इंडेक्स फॉर सोलर रूफटॉप. किसने निकाला? जॉइंटली डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एमएनआरई एंड शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन एंड एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एंड ईवाई. ठीक है. व्हाट
की स्टेट सोलर रूफटॉप अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स निकाला विच रैंक द स्टेट फॉर द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द रूफटॉप डेवलपमेंट। दूसरा है साथी पोर्टल, पावर मिनिस्ट्री पोर्टल टू मॉनिटर एनर्जी एफिशिएंसी इन वेरियस स्टेट्स। नेक्स्ट आता है डिक्रीजिंग फॉसिल फ्यूल यूज E20 ब्लेंडिंग। E10 आपको पता है जिसमें मिक्सिंग करना ब्लेंड करना 10% एथेनॉल पेट्रोल में, जो कि 2020 में खत्म हो गया। अब जो नया टारगेट है वो E20 का है कि जिसमें 20% एथेनॉल होगा पेट्रोल के अंदर। इससे क्या होगा, इट विल रिड्यूस द कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन by 30 to 50% and hydrocarbon by 20% to be finished by 2025. बायोगैस ब्लेंडिंग इन नेचुरल गैस, बॉस कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। बायोगैस is an energy-rich gas produced by anaerobic decomposition of biomass. It is produced from sources like agriculture residue, cattle dung, sugarcane press mud, municipal solid waste and sewage treatment plant waste. ठीक है। CBG need to be mixed with compressed natural gas and PNG, which is piped natural gas for cooking. Such blended natural gas can be delivered via pipeline from city gas distribution. ठीक है, CGD जिसे हम बोलते हैं। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल ब्लेंडिंग टारगेट, देखिए जो SAF है कि एक लिक्विड फ्यूल है करंटली जो यूज किया जाता है कमर्शियल एविएशन के अंदर। इट कैन बी प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग फूड वेस्ट, फैट, ग्रीन एंड म्युनिसिपल वेस्ट एंड नॉन फूड क्रॉप्स विच इज कन्वर्ट टू ऑयल फ्यूल विद जेट फ्यूल। इससे CO2 एमिशन कम होता है अप टू 80%। ठीक है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री हैज सेट अप द फॉलोइंग टारगेट्स। 1% SAF ब्लेंडिंग टारगेट 2027 में इनिशियली फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट्स, 2% SAF ब्लेंडिंग टारगेट इन 2028 के लिए आया वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए। ठीक है, ये कुछ टारगेट्स हैं। डिक्रीजिंग फॉसिल फ्यूल यूज, ग्रीन, इसके लिए ग्रीन, ग्रे एंड ब्लू हाइड्रोजन गैस है 3 तरीके की। स्टीम मेथेन रिफॉर्मिंग, स्टीम मेथेन रिफॉर्मिंग SMR, ये एक प्रोसेस है विच इज यूज टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम मिथेन। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करना मिथेन से, विच इन्वॉल्व्स heating methane with steam in the presence of catalyst to produce a mixture of carbon monoxide and hydrogen. अब हम बात करें ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रे हाइड्रोजन की, तो प्रोडक्शन मेथड की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर, विंड। ब्लू में SMR विद कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, और इसके अंदर है SMR विदाउट CCS यानी कि कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। कार्बन एमिशन ग्रीन के अंदर 0 है, ब्लू के अंदर लो है, ग्रे के अंदर काफी हाई। कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, ग्रीन के अंदर काफी हाई है, एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज इन द फ्यूचर। ब्लू में काफी कम है और ग्रे में काफी कम कॉस्ट आती है। फिर है नेशनल हाइड्रोजन मिशन विच इज अनाउंस इन द बजट 2021 एंड देन बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन 15 अगस्त 2021 स्पीच। इनके बॉस कौन है, MNRE। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। ग्रे हाइड्रोजन होता है विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, एंड ब्लू हाइड्रोजन इज विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम फॉसिल फ्यूल विद कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्रीन H2 विच इज, इसके अंदर है साइट सब्सिडी प्रोग्राम। साइट मतलब स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम। ये एक सब कॉम्पोनेंट है ऑफ द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इसका। नेक्स्ट है शिप पार्टनरशिप विच इज स्ट्रैटेजिक हाइड्रोजन इनोवेशन पार्टनरशिप, एक सब कॉम्पोनेंट है अगेन नेशनल हाइड्रो इसका ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का। गोल इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर R&D इन ग्रीन H2। ठीक है। नेक्स्ट आता है माहिर रिसर्च फॉर एनर्जी 2023, इसकी फुल फॉर्म है मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। MNRE बॉस है, उन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर और MNRE ने। नेक्स्ट है कुछ मिसलीनियस स्कीम्स। मेथनॉल इकोनॉमी फंड टू यूज लेस पेट्रोल एंड डीजल इन ट्रांसपोर्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स। मेथनॉल जनरेट किया जा सकता है बायोवेस्ट से एंड इट इज द सिंपलेस्ट एल्कोहल एंड डज नॉट एमिट पर्टिकुलेट मैटर, सल्फर और नाइट्रोजन पोल्यूशन। 2017 में नीति आयोग ने प्रपोज किया टू सेट अप अ मेथनॉल इकोनॉमी फंड टू फाइनेंस R&D इन दिस एरिया। नेक्स्ट है PMG वन बैन, जो भी बोलो आप इसे। 2003 में ऑयल कंपनीज टू ब्लेंड अप टू 10% ऑफ एथेनॉल इन पेट्रोल बाय 2022। 2019 में प्रधानमंत्री G1 जिसको बोलते हैं वातावरण अनुकूल फसल स्वदेश निर्यात योजना, जो आपके इतना काम का नहीं है, ये क्या प्रोवाइड करता है, रुपी टू सेकेंड जनरेशन बायो एथेनॉल प्रोजेक्ट्स। बॉस कौन है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री 100% यूनियन फंड करती है इसको। इंफ्रा एनर्जी कुकिंग प्रत्यक्ष हंस हस्तांतरित लाभ पहल 2015 जिसको हम बोले, मोदी ने लॉन्च किया है ऑल इंडिया। बॉस कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है 100% फंडेड बाय यूनियन। नेक्स्ट है LPG पहल सब्सिडी पॉज इन कोरोना 2020 में, जो पॉज कोरोना की वजह से पॉज हो गई। मई 2020 से यूनियन गवर्नमेंट ने पॉज कर दी पहल LPG सब्सिडी टू कस्टमर्स।
although government not officially admitted that they have stopped the scheme. Next है PMUY, प्रधानमंत्री उजाला योजना 1.0. ऑर्डिनरी कस्टमर को 1,000 रुपए देने पड़ते थे एज रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट टू गेट दी एलपीजी कनेक्शन फ्रॉम ओएमसी, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, भारत गैस, एचपी गैस वगैरह, ठीक है. स्कीम्स गिव डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन, रबर ट्यूब प्रेशर रेगुलेटर टू वुमेन ऑफ बीपीएल फैमिलीज, ये सब चीजें उनको मिलती थी. ऑल्दो दे हैव टू पे मनी फॉर द स्टोव एंड सिलेंडर्स टू एक्चुअली स्टार्ट कुकिंग, ठीक है. नेक्स्ट स्कीम है 2.0 वाली, ये थी 1.0. नई जो आई वर्जन, इसमें क्या है, डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन मिलेगा, पहला सिलेंडर फ्री, हॉट प्लेट और स्टोव भी फ्री मिलेगा. मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने निकाली. एलिजिबिलिटी कौन है, एडल्ट वुमेन जो पुअर हाउस होल्ड है, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस एलिजिबल हाउस होल्ड, SC ST, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर, अंत्योदय अन्न योजना के अंदर, टी गार्डन वर्कर्स, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, फैमिली जो आइलैंड में रह रही है, इन सबके लिए एलिजिबल है. नेक्स्ट है गोवर्धन 2018, एक सब कंपोनेंट है ऑफ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, कोर स्कीम है, 100% फंड यूनियन नहीं करती है, स्टेट्स भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है पैसा. बॉस कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसका बॉस कौन है. गोवर्धन स्कीम किसके लिए आई है, टू हेल्प फार्मर्स एंड रूरल एंटरप्रेन्योर्स टू कन्वर्ट कैटल डंक एंड अदर बायोवेस्ट टू बायोगैस एंड ऑर्गेनिक मैन्योर, ठीक है. डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द ग्राम पंचायत, they will be given up to rupees 20 lakh to set up such project. Unified Govardhan is a web portal which is developed by the Ministry of Agriculture, Animal Husbandry, Petroleum, Jal Shakti for the above गोबर एंड कैटल डंग रिलेटेड एक्टिविटीज, ठीक है. ठीक है, ये यूनिफाइड गोवर्धन भी एक वेब पोर्टल है जो किस किसने डेवलप किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पेट्रोलियम एंड जल शक्ति. बजट 2023 में 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट टू बी सेटअप अंडर गोवर्धन स्कीम. अगर कंपनी सेल कर रही है नेचुरल गैस, बायोगैस, तो इट इज कंपल्सरी टू मिक्स 5% कंप्रेस्ड बायोगैस इन इट, ठीक है. समझ आ रहा है. नेक्स्ट है किरित परिक पैनल जो 2022-23 में आया, ओन बाय गवर्नमेंट 83%, बाकी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, ठीक है, 17%. कुछ मिसलीनियस चीजें जो हम देख लेते हैं, गैस है सारी. पीएम एलपीजी पंचायत स्कीम, इट इज जस्ट अ गैदरिंग ऑफ 100 एलपीजी कस्टमर्स इन एन एरिया, जो है डिस्कस करते हैं एलपीजी के बेनिफिट्स, वुमेन एम्पावरमेंट. पेट्रोलियम मिनिस्ट्री एम टू ऑर्गेनाइज 1 लाख सच पंचायत अक्रॉस इंडिया बाय 2019. पीएम ऊर्जा गंगा 2016 टू ले डाउन नेचुरल गैस ग्रिड पाइपलाइन अक्रॉस 5 स्टेट्स जैसे कि यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल. प्रोजेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जगदीशपुर हल्दिया बोकारो डामरा गैस पाइपलाइन, क्योंकि ये सारी स्टेट्स को कनेक्ट कर रहे हैं इन 5 को. द सप्लाई ऑफ सच पाइप नेचुरल गैस कैन हेल्प होम, होटल, फर्टिलाइजर कंपनीज एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज टू हेल्प क्रिएटिंग अ गैस बेस्ड इकोनॉमी. नेक्स्ट है नेशनल गैस ग्रिड विच कनेक्ट ऑल द मेजर डिमांड एंड सप्लाई सेंटर्स इन इंडिया. Easy availability of natural gas across all the regions to achieve uniform economic and social progress. सिटी कंपोज स्कीम 2016 में आई है. मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर पे रुपीज सब्सिडी टू एंटरप्रेन्योर्स टू क्रिएट कंपोस्ट फ्रॉम सिटी एंड सप्लाई टू फार्मर्स एट सब्सिडाइज रेट. देखिए बहुत ही जनरल चीजें हैं, ये आपको बस पता होनी चाहिए, ठीक है. इसमें इतना ऐसा है नहीं कि कुछ बहुत डिटेल में समझाना पड़े. कंप्रेस्ड बायोगैस सतत स्कीम जो 2018 में आई है. बायोगैस इज प्रोड्यूस नेचुरली थ्रू एनारोबिक डीकम्पोजिशन ऑफ एग्रीकल्चर रेसिड्यू, कैटल डंग एटसेट्रा. प्योरिफिकेशन एंड कंप्रेशन, फिर CBG जो कि कंप्रेस बायोगैस है विद 95 मोर देन 95% प्योर मीथेन होता है. 2018 में सतत स्कीम आई विच इज एन इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस टू प्रमोट CBG एज एन ऑटोमेटिव फ्यूल, ठीक है. फ्लेक्स इंजन क्या है, जिसको हम फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल भी बोलते हैं, डुअल फ्यूल ऑल्टरनेटिव फ्यूल इंजन भी बोलते हैं, विच इज केपेबल ऑफ यूजिंग ट्रेडिशनल पेट्रोल, डीजल एज वेल एज ऑल्टरनेटिव फ्यूल सच एज एथेनॉल एंड मेथेनॉल, ठीक है. यूनिफाइड गैस प्राइस सिस्टम 2020 में आया, ठीक है. पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड नोटिफाई किए न्यू टैरिफ रूल्स फॉर नेचुरल गैस पाइपलाइन. बेसिकली नए रूल्स होंगे, इट विल डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ नेचुरल गैस फॉर यूजर्स हु आर फर्दर अवे फ्रॉम सोर्सेज ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है. नेक्स्ट आता है एटॉमिक एनर्जी आत्मनिर्भर. PPP मोड, रिसर्च रिएक्टर प्रोडक्शन प्रोड्यूसेस मेडिकल आइसोटॉप्स, कैंसर ट्रीटमेंट में यूज आता है. इरेडिएशन फैसिलिटीज फॉर फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है. नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर वाटर सैनिटेशन स्वच्छ भारत मिशन 2014. Ancient Indus Valley civilization accorded some prime importance to sanitation by integrating sanitation system into town planning. But over the ages, this remote domain received less attention. तो इस वजह से 2012 में अगर आप देखोगे तो डेफिकेशन, ओपन डेफिकेशन अराउंड मोर देन 50% ऑफ द इंडियंस ओपन डेफिकेट करते थे. तो 2012 में प्रधानमंत्री निर्मल भारत अभियान जैसी योजना लाए. 2014 में मोदी ने रिकंस्ट्रक्ट किया एस SBM. बॉस कौन थे,
ओरिजिनली मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, बट अब कौन है? जल शक्ति मिनिस्ट्री। नॉट 100% फंडेड बाय यूनियन, 60-40 का रेशियो है, जो कि 90-20 है। कॉर्पोरेट CSR फंडिंग। ठीक है। अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 विच इज अनाउंस इन बजट 2021। टाइमलाइन है 5 years फ्रॉम 2021 टू 2026। फंडिंग इज मोर देन 1 लाख करोड़। फीचर्स यही है, मैनेजमेंट करना सारा वेस्ट वाटर, स्लज वगैरह, सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज, रिडक्शन इन सिंगल यूज प्लास्टिक। ठीक है। SBM protocols, ODF, which is open defecation free status, plus operations and maintenance of community toilet and public toilet। ODF प्लस प्लस प्रोटोकॉल में क्या है? इसके अलावा और भी चीजों पे फोकस करता है। सेफ मैनेजमेंट ऑफ स्लज फ्रॉम टॉयलेट्स, अनट्रीटेड स्लज शुड नॉट बी डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडीज। ठीक है। वाटर प्लस प्रोटोकॉल, अनट्रीटेड वेस्ट वाटर शुड नॉट बी डिस्चार्ज इन वाटर बॉडीज। नेक्स्ट है इंडेक्स स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 बाय अर्बन मिनिस्ट्री। क्लीनेस्ट सिटीज विद 10 लाख प्लस पॉपुलेशन, इंडोर पहली है उसमें, 6 साल से वही आ रही है। क्लीनेस्ट स्टेट मध्य प्रदेश है। ठीक है। क्लीनेस्ट सिटी इंडोर है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 क्लीन एयर रैंकिंग बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। 2023 की रैंक देखी तो पहली इंडोर, फिर आगरा, फिर थाने, अमंग द मिलियन प्लस पॉपुलेशन सिटीज। नेक्स्ट है स्वच्छता उद्यमी योजना 2014, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, रुपी टू नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, कंसेशनल लोन्स टू सफाई कर्मचारी एंड मैनुअल स्केवेंजर्स फॉर बिल्डिंग कम्युनिटी टॉयलेट, they can charge user fees, and buying sanitation related vehicles. Beneficiaries can take contract from the municipalities for garbage collection to earn livelihood. Which miscellaneous schemes by the above ministry like self-employment scheme for rehabilitation of manual scavengers, which is SRMS, which gives skill and financial assistance to them। ठीक है, scavengers वगैरह को कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पिलर हमारा 5B है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, ट्रांसपोर्ट, माई सिटी, विलेज एंड होम। ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।